दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। दोस्तों, समय बड़ा ही बलवान होता है, समय बड़ा ही शक्तिशाली होता है। समय आप जानते ही हैं कि समय किस प्रकार होता है। समय हमें बहुत बातें सिखाता है और बहुत बातों की सीख भी देकर चला जाता है। किसी का समय आ जाता है तो किसी का समय नहीं आता, और कोई ऐसा समय होता है जो हमारी इम्तिहान ले जाता है और वही समय हमें अच्छे फल भी दे जाता है। समय बिल्कुल हमारे साथ चलता है। जिस प्रकार हमारे जीवन की गति चल रही है उसी प्रकार समय भी हमारे साथ साथ में चल रहा है। भले ही जीवन की गति यहां पर रुक जाती है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। समय अतीत में भी है, वर्तमान में भी है, और आने वाला जो दिन है, जो भविष्य कहते हैं उसको हमें, तो उसमें भी समय चल रहा है। समय की गति निरंतर चल रही है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। ऐसे ही समय समय की बात, ये लघु कथा को लेकर आपके सामने में आया। ब्रजभूषण सिंह आदर्श की लघु कथा बड़ी सुंदर लघु कथा है। इसमें छोटी सी लघु कथा है, लेकिन मर्म बहुत बड़ा है। इसमें यह दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श का ढोंग करते हैं। आदर्श का ढोंग इस प्रकार करते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सेवक हैं, बहुत बड़े हम समाज सेवा करते हैं, लेकिन समाज सेवा के पर्दे के आड़ में वो क्या करते हैं, यह समाज सेवा उनकी किस प्रकार की होती है, उसके ऊपर ये कहानी निर्भर है। कहानी की शुरुआत ऐसी है। एक पार्क है, उस पार्क में दो युवतियां बैठी हुई हैं, और उन दो युवतियों में से एक युवती समाज सेविका है। वो आपस में बहुत देर तक बातचीत कर रही है, उनकी चर्चा होती है, और एक दूसरे का परिचय उसमें छूट जाता है, क्योंकि दोनों भी अपरिचित युवतियां हैं। जब एक समाज सेविका युवती वो दूसरी युवती को पूछती है, वो भी अपरिचित है, उसको कहती है कि आप कहाँ रहती हैं, तो वह दूसरी जो अपरिचित युवती है, उस समाज सेविका वाली जो युवती है, उसको कहती है मैं मूलगंज में रहती हूँ। ये बिल्कुल आश्चर्य में उसकी ओर देखती है, कौन जो समाज सेविका होती है, मूलगंज में तो रंडिया रहती हैं। ये सवाल उसको करती है, और करने के बाद वह जो वहां पर सवाल कर रही है, वो युवती उसमें उत्तर देती है, हाँ उसमें क्या फर्क है, मैं तो वेश्या हूं। उसको क्या कहती है, मैं तो वेश्या हूं। वेश्या है, ला वो मेरा जो विजिटिंग कार्ड मैंने आपको दिया था समाज सेविका का, वो मुझे दे दे, वापस दे दे। वो विजिटिंग कार्ड जो है उसमें से वापस ले लेती है, और इतना ही नहीं, उसको एक पहले वो बातों बातों में वादा भी कर चुकी है कि हम दोनों भी आपस में बहुत बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मेरे घर आना, ये वादा उसको करती है कौन, समाज सेविका। और तब वो उसको कहती है कि नहीं, मेरे घर नहीं आना, क्योंकि आप वेश्या हो। अगर मेरे घर आप आ गई तो वे जो हैं, अर्थात मेरे पति, उनको बहुत बुरा लगेगा, और आपको ही नहीं, मुझसे भी घर से बाहर निकाल देंगे। ये समाज सेविका उस वेश्या को कहते हैं। तो वेश्या समाज सेविका को जवाब देती है, अरे इसमें क्या बात हुई, मैं तो जब वे मेरे घर आते हैं मैं उनको कभी घर से बाहर नहीं निकालती, और आप ऐसे कैसे मेरे घर से निकाल देंगे वो मुझे। वो उस समाज सेविका को कहती है, वहां पर समाज सेविका उसको हाँ ऐसा बोलती है वहां पर, क्योंकि मेरे पति आपके यहां पर आते हैं, उसको पता ही नहीं था। जब उस वेश्या से ये बात उसे पता चलती है तो बिल्कुल निढाल हो जाती है, हतप्रभ हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं समाज सेवा करने जा रही हूं, लेकिन मेरा ही घर किस प्रकार का है। दोस्तों देखो, कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है, लेकिन कहानी के पीछे अनगिनत बातें छोड़ जाते हैं। उन अनगिनत बातों में ये बात है, वो कहते हैं कि समाज सेविका समाज सेवा तो करती है, लेकिन अपने घर को बचा नहीं सकती। वो अपने घर को नहीं बचा सकी। ये बात इस कहानी में ये जो ब्रजभूषण सिंह आदर्श हैं उसमें कहते हैं कि बहुत बड़े लोग ऐसे होते हैं, वो समाज सेवा के नाम पर किस प्रकार रहते हैं और अपने घर को भी और नहीं देखते, और अपनी घर की हालत किस प्रकार हो जाती है, ये
बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज सेवी कोई भी हो उसको अपने गिरेबान में झांकना जरूर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।